Hi everyone, my name is Simran. Welcome back to my channel. So after a very long time, I'm going to make a story time video जिसमें मैं अपनी current life update देने वाली हूँ. So get ready for that. मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जो actually interested थे in my DSA preparation journey. Because last month I started DSA preparation journey where I have uploaded 6 to 7 videos and उसके बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद मैंने कोई भी उस playlist में वीडियो नहीं डाली. Actually something happened in my life which I really didn't expect, जिसकी वजह से मेरा अंदर से मन बिल्कुल नहीं करता था कि मैं वीडियो बनाऊँ. तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा क्विट करा कि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए अपने आप को हील करने के लिए. And now here I came back. Currently I'm not uploading videos on DSA preparation journey playlist because उस playlist में मेरे को प्योर DSA की वीडियोज़ डालनी पड़ती. बट currently मैंने जॉब स्विच करनी है एंड फॉर जॉब स्विचिंग मैं सिर्फ DSA नहीं पढ़ सकती, मेरे को साथ में और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी. जैसे मैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जॉब स्विच करूँगी तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. सो करेंटली माई फोकस इज़ ऑन माई प्रोजेक्ट एंड माई जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस रादर देन प्योर DSA मैं करती हूँ बीच बीच में, बट मेनली मेरा फोकस है इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो इसीलिए DSA की वीडियोस अभी नहीं आ रही हैं एंड मैं क्विट नहीं कर रही हूँ इसको. आई अपलोड DSA रिलेटेड वीडियोज़ आफ्टर 1 मंथ. वैसे ये तो मैंने अपडेट ही देना था तो वो तो अपडेट मैंने दे दी. एंड माई अदर मोटिव टू मेक वीडियो इज़ दैट न्यू ईयर इज़ कमिंग. तो अभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबको ये लग रहा है कि 2025 इज़ द बहुत ही गंदा साल था हर एक के लिए. एंड एवरीवन हैज़ होप्स कि 2026 इज़ विल गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर इन देयर लाइफ. एंड आई ऑल्सो बिलीव दिस थिंग फॉर माई सेल्फ. सो दैट इज़ वाई मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी सर्च करी. तो मैंने इस चीज़ के ऊपर सर्च करी कि मतलब हर साल मैं तो कोई रेजोल्यूशन लेती नहीं हूँ. इतने साल की हो गई हूँ, मैं 23 ईयर्स की हो गई हूँ एंड अभी तक मैंने कभी भी नए साल पे रेजोल्यूशन नहीं लिया. मेरे को जब पिछला साल स्टार्ट हुआ था तो मेरे को बस कैजुअली न्यू ईयर आ गया, बस आ गया, और कुछ भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि इस साल में मैं ये करूँगी, मैं ये अचीवमेंट्स होंगी, मेरी ये गोल्स हैं. कुछ नहीं मैंने सोचा था. आई थिंक इसकी वजह से ही मेरी 2025 में कुछ बन नहीं पाया. जो हुआ वो बस फ्लो में होता गया एंड मेरा कोई प्लान नहीं था कोई भी चीज़ करने का. इस साल मैंने सोचा है कि पिछले जितने भी मैंने साल में जो गलतियाँ करी हैं कि मैंने कभी कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया, तो आई थॉट आई शुड ट्राई दिस थिंग इन 2026. तो इसीलिए अब मैंने नया साल आने से पहले ही रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी. वो होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते हो फिर आपके फीड में वही चीज़ें आने लग जाती हैं. तो मेरे हर इंस्टाग्राम पे भी जहाँ पे मैं कुछ भी वीडियो वगैरह देखती हूँ तो मेरे को वही आने लग गया है कि 2026 स्टार्ट होने से पहले आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो. एंड अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ें हो जाती हैं. एंड मैंने सोचा कि करके देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर करी हैं. उन्होंने ये बताया कि येस इट वर्क फॉर मी. तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करती हूँ सो दैट कि अगले साल में मैं भी बोल सकूँ कि इट वर्कड फॉर मी, इट रियली वर्कड फॉर मी. एंड फिर मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी. गाइज ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करना चाहिए. सो मेरे को कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है एंड बट मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं उससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा है. तो मैंने एक वीडियो ढूंढ ली है एंड दिस वीडियो इज़ ऑफ यूट्यूबर अदिति दहिया. आई डोंट नो व्हाट इज़ हर नेम. तो ये वीडियो जो है वो मैं लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप भी देख लेना क्योंकि मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तो आज ही देख रही हूँ. एंड फिर उसने काफ़ी पॉइंट्स बताए हैं. सबसे पहले तो उसने बोला है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, इंटेंशन सही होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. और आपको यार उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहीं से देख लेना. उसने बताया हुआ है कि क्या करना है, क्या बताया उसने. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि अगर हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी हैपन रियली. मतलब वो एक्चुअल में होने वाला है. हम ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते कि यार मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ बट आई डोंट थिंक ये होगा. तो ये फीलिंग के साथ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो छोड़ दो. उनका भी यही बोलना है एंड मेरे को भी अंदर से ये लगता है कि यस ऐसा ही होता होगा. अगर हम किसी चीज़ पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे तो वो एक्चुअल में होगी कैसे. तो यस आई थिंक दिस इज़ अ पॉइंट. तो बाकी एक्शन के लिए उसने बोला हुआ है 3 चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला है कि राइट अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर गोल्स. तो सबसे पहले तो मैं भी अपने गोल्स लिखने वाली हूँ. मैंने अपने कुछ गोल्स लिख लिए हैं
मैंने अराउंड 17 गोल्स लिखे हुए हैं एंड साथ में टाइम निकाल कर आप ये भी लिख सकते हो कि आप उन गोल्स को कैसे अचीव करोगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लिखा हुआ है टू गेट अ जॉब ऑफ, मुझे बताना चाहिए नो। एंड जैसे अदर गोल इज़ वॉशिंग मशीन लेनी है मैंने, तो ये भी मेरा 2026 में गोल है। तो उसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए ऑब्वियसली, तो पैसे के लिए मेरे पास जॉब होनी चाहिए। तो मतलब ये स्टेप्स हैं जो मतलब मैं गोल लिखूँगी और साथ में उसके स्टेप्स लिखूँगी कि उसको अचीव करने के लिए क्या एक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात होगी कि मैंने गोल्स लिख लिए हैं एंड मैंने कुछ उसके स्टेप्स लिख लिए हैं कि मैं उन गोल्स को कैसे अचीव करूँगी। बट हम अपने पूरे दिन में काफ़ी टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसमें से कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट नहीं देते बट लॉस ज़रूर दे देते हैं। जैसे कि इंस्टा पे स्क्रोलिंग, तो उसके लिए मतलब आपने क्या करना है, एक तो बिजी वर्क एंड एक मीनिंगफुल वर्क, उसकी लिस्ट बनानी है। बिजी वर्क जैसे कि स्क्रोलिंग इंस्टा, वॉचिंग व्लॉग्स एक्सेट्रा जो भी आपके बेफालतू के काम है उनकी लिस्ट बना लेनी है। एंड जो भी आप कुछ मीनिंगफुल वर्क करते हो अपने पूरे दिन में उनकी लिस्ट बना लेनी है। तो मीनिंगफुल वर्क तो आपका वही हुआ ना जो आप एक्शंस परफॉर्म करोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बट बीच में एक ऐसा टाइम आता है कि हम काम कर रहे होते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि यार अब नहीं हो पा रहा है, तो हम अचानक से ही अपना फ़ोन या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे उसकी तरफ भागते हैं। ऐसे ही हम अपना फ़ोन उठाने लगे उससे पहले हमें कुछ स्वैप्स टास्क रखने चाहिए, जैसे कि ड्रिंक वाटर, कॉल मॉम, एडिट वीडियो, ये मेरी स्वैप्स हैं, रीडिंग और लिसन सॉन्ग। तो अगर मैं फ़ोन पकड़ने जाऊँ तो उससे पहले मैं सोचूंगी कि यार फ़ोन की जगह मैं मम्मी को कॉल कर लेती हूँ, तो मम्मी से बात होगी, 1-2 मिनट बात होगी एंड फिर मम्मी को बताऊंगी यार मेरा काम नहीं हो रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल कर ली, तो फिर मम्मी बोलेगी काम कर लो ऐसे। तो मे बी वो फिर फ़ोन से हटकर हम अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। बट उसके बाद भी अगर आप चाह रहे हो कि हाँ जो मैंने चीज़ देखनी थी फ़ोन में इंस्टा देखना था और फिर भी आप देख रहे हो, तो दैट्स योर मतलब विश कि आप देखो या नहीं देखो, वो फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ। एंड उसके बाद जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सपोज़ मैंने सोचा है कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी एंड प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने सुबह का टाइम दिया हुआ है 6 से 8 बजे तक का 2 घंटे, ओके। एंड मैं प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, मतलब वो इजी टास्क नहीं है। इजी टास्क क्या है कि मैं फ़ोन उठाऊँ और इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाऊँ, ये बहुत ही ईजी टास्क है। तो ये करने में तो मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी ना, तो ये हम मेहनत वाला टास्क छोड़कर हम वो वाला टास्क करेंगे जो ईजी है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो अबाउट यू। तो उसके लिए क्या है कि अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इजी बनाना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मैं प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ उसके लिए काफ़ी स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले तो मेरे को उठना पड़ेगा सुबह 6 बजे, उसके बाद मेरे को अपनी किट उठानी पड़ेगी, फिर मेरे को वहाँ से लैपटॉप निकालना पड़ेगा, देन फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि मैंने कल क्या करा है, मैंने आज क्या करना है, और फिर मेरे को वो अपना इंटेलिजेंस वगैरह वो सारा ओपन करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मैं स्टार्ट कर सकती हूँ प्रोजेक्ट करना। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो जिसकी वजह से वो मैं टास्क करना प्रेफर नहीं करूँगी। मतलब बंदा ये सोचता है कि यार क्या छोड़ो, इतना काम कौन करे, प्रोजेक्ट करने से पहले ही इतने स्टेप्स हैं, तो प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, तो ऐसी मेंटालिटी हो जाती है। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि आप जो ज़्यादा स्टेप्स हैं उस चीज़ को करने के लिए उनको कम कर दो। जैसे कि मैं किट से लैपटॉप निकालूंगी, देन उसके बाद मैं ओपन करूँगी सारी ऐप्स वगैरह, वो मैं रात को ही करके रख सकती हूँ वो चीज़। जैसे कि रात को ही मैं वो टैब ओपन करके अपना लैपटॉप जस्ट बंद करके अपने बिल्कुल पास रख सकती हूँ सोने से पहले, तो जिसकी वजह से मेरी आधे स्टेप्स जो हैं वो रिमूव हो गए एंड आई हैव ओनली वन स्टेप कि मेरे को सुबह उठना है एंड अपना लैपटॉप उठाना है एंड सारी चीज़ें रेडी हैं एंड आई हैव टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। तो मतलब अगर कोई चीज़ स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं तो ट्राई करना चाहिए कि वो 2-3 स्टेप्स में चीज़ खत्म हो जाए एंड हम स्टार्ट कर पाएँ उस चीज़ को 2-3 स्टेप्स में ही। द नेक्स्ट स्टेप इज़ विजन बोर्ड एंड विजन बोर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव आर गोल्स थ्रू आर मैनिफेस्टेशन। वो विजन बोर्ड जो है वो बनता कैसे है, विजन बोर्ड के अंदर हम वो सारी पिक्चर्स डालते हैं जो हमारे गोल्स हैं, और वो पिक्चर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, पिंटरेस्ट से ले सकते हैं या फिर गूगल से हम कहीं से भी उठाकर उन सबको डाउनलोड करके उनको ग्लू लगाकर हम उस बोर्ड में चिपका सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि वो जो आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई फ्रेंड आएगा तो उसको भी दिख जाएगा, तो आपके जितने भी गोल्स हैं जो कि सीक्रेट रहने चाहिए जब तक वो अचीव नहीं हो पाते वो सबको पता चल जाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप जो अपना विजन बोर्ड है उसको बनाओ एंड उस विजन बोर्ड को आप अपने फ़ोन में ही रखो। प्रोसेस सेम होगा कि आप फोटोज़ वगैरह जो पिंटरेस्ट से ले सकते हैं एंड पिंटरेस्ट में ही एक ऑप्शन आती है विजन बोर्ड की जिसमें आप बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। दैन आप अपनी सारी वो फोटोज़ जो आपके गोल्स हैं उनकी फ़ोटोज़ आप उस विजन बोर्ड में ऐड करके देन
उसका एक विजिट जो है वो आप अपनी ऐप में रख सकते हो, जैसे कि 1 बाय 1 वो आपके गोल्स की फ़ोटोज़ आपको दिखाता रहेगा फ़ोन में। एंड वी ऑल नो दैट हम अपना जो फ़ोन है वो कभी नहीं छोड़ते, तो इट वुड हेल्प अस अ लॉट। एंड वो जो हमारे गोल्स हैं वो हमारी आंखों के सामने ही रहेंगे पूरे दिन, एंड वो हमारे दिमाग से कभी भी जा नहीं पाएंगे। तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप भी मैनिफेस्ट करो जो जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो। एंड अगर आपका कोई गोल नहीं है तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन दिस ईयर। तो गोल्स बनाओ एंड आई होप आप सब वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओ जो जो भी आप राइट डाउन करोगे। बाकी क्या ये सारी चीज़ें मैं अचीव कर पाई या नहीं, ये तो मैं नेक्स्ट ईयर ही बता पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि आई शुड मेक अ प्ले लिस्ट for interview preparation, that how I am preparing for my interview plus how I am applying for the companies, all of the things, then you can comment me in the comment section. I'll definitely reply and think about this. Thank you so much and bye bye. Have a nice day.